हाँ बस ठीक है। ये कैसी आवाज थी? नव्या, उस तरफ मुंह करके क्यों खड़ी हो? तुम चलो ना, हम लेट हो रहे हैं। वो क्या है ना कि मुझे गार्ड से कुछ बात करनी है, समझाना था उसे मुझे कुछ। अच्छा ठीक है, कर ले। एक बात बता मुझे, तुझे कैसे पता कि मेरे पेट में बच्चा नहीं है? वो ये सब ड्रामा कर रहे हो सिर्फ? देखो, अगर तुमने किसी को भी इस बारे में कुछ भी बताया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मेरी बात याद रखना। अपना मुंह ना बंद ही रखना तुम। अपना काम ना ध्यान से करना। हाँ, चलते हैं। चलो। एक सेकेंड, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? मैंने मना किया था ना, मेरे आने से पहले मत जाना। भाभी, हमें जाना है, आपको पता है हम घूमने के लिए जा रहे हैं और आज हमारी फ्लाइट है। बस ज्यादा टाइम बचा नहीं है, लेट हो जाएंगे, फ्लाइट निकल जाएगी, हम चलते हैं फिलहाल। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम लोग मेरी इतनी सी बात नहीं समझ सकते। ऐसी सिचुएशन में घर से बिना खाए जाते नहीं। अंदर चलो, मैं दही चीनी खिला देती हूँ, फिर चले जाना। आओ। अरे भाभी, आपकी दही चीनी के चक्कर में हमारी फ्लाइट निकल जाएगी, आप मानते क्यों नहीं हो? अभी हम जा रहे हैं, बाद में आके खाएंगे। चलो। सिर्फ 2 मिनट की बात है, चलो मेरे साथ। नव्या चलो। भाभी, आप बात समझने की कोशिश कीजिए, हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी, फिर हमें दूसरी फ्लाइट के लिए बहुत लंबा वेट करना पड़ेगा ना, इसलिए हमें जान दीजिए, हम कभी और खा लेंगे। फ्लाइट मिस हो जाएगी, तुम्हारा सच सामने आ जाओगे। भाभी, क्या कह रहे हो आप? सच सामने आ जाएगा मतलब ये कि मैं दिखाई देती हूँ, रुको। अरे नव्या, क्या है ये सब? तेरे पेट में कोई बच्चा नहीं है तो तू हमें झूठ बोल रही है? बताओ नव्या, क्या है ये सब? तुमने इतना बड़ा सच हमसे छुपाया, इसकी वजह जान सकती हूँ क्यों किया ऐसा? हाँ, ये सच है कि मैं माँ नहीं बनने वाली हूँ। मैंने ये सब सिर्फ एक नाटक किया, पर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैं क्या करती भाई? आपको याद है कुछ टाइम पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं अब माँ नहीं बन सकती हूँ। उसके बाद मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मैं किससे बात करूँ, क्या बोलूँ, कहाँ जाऊँ? और फिर मेरी एक फ्रेंड है, वो डॉक्टर है, मैंने उससे बात की, तो उसने मुझे कहा कि मैं किसी को भी कुछ ना बताऊँ और 9 महीने तक सिर्फ प्रेग्नेंट होने का नाटक करती हूँ, और फिर जब डिलीवरी करवानी होगी तो उसके हॉस्पिटल में चली जाऊँगी। वो एक एडॉप्टेड बच्चा वहाँ पे रख देगी और किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा इस बारे में, और सब कुछ सही चल रहा था, पर आपने भाभी, आपने सब कुछ बता दिया। बस कर, बहुत हुआ तेरा। एक तो तूने हमसे झूठ बोला, मेरे परिवार वालों को धोखे में रखा। नव्या, तूने बहुत गलत किया है हमारे साथ, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं बताता हूँ तुझे। एक सेकंड लक्ष्य, ऐसे अपने बेबी पे हाथ नहीं उठाते, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं मानती हूँ उसने झूठ बोला है, हमें धोखा दिया है, लेकिन उसके पीछे भी वजह है ना, इसलिए उसने ऐसा किया। उसका तरीका गलत था, लेकिन वो गलत नहीं थी। वो सिर्फ हमें परेशान नहीं करना चाहती थी, हमें दुख नहीं देना चाहती थी। लेकिन नव्या, तुम एक बात बताओ, तुमने बहुत गलत किया। बेशक तुम्हारे इंटेंशंस प्योर होंगे, लेकिन हमें दुख पहुंचा है, तकलीफ पहुंचा है। अपने पति को देखो, वो तुमसे इतना प्यार करता है। अगर तुम एक बार इसे सच बता देती तो वो तुम्हारा साथ देता, तुम्हें ऐसे अकेले ये सब नहीं झेलना पड़ता। मैं समझ सकती हूँ, एक औरत के लिए ये सबसे बुरी बात होती है जब उसे पता चलता है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, वो अपनी माँ होने का सुख नहीं दे सकती। लेकिन नव्या, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तो जो होना था वो हो गया, पर कम से कम हमें सच तो बताती। मुझे पता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे सच बोलना चाहिए था, पर मुझे उस टाइम में कुछ भी समझ नहीं आया और मैं किसी को कुछ नहीं बता पाई। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा कि आप लोग मुझे घर से बाहर ना निकाल दें। मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्याल चल रहे थे, इसलिए मैंने ये सब कुछ कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा ठीक है, तू परेशान मत हो, अब हम घूमने कहीं नहीं जा रहे। और हाँ, रही बात बच्चे की, तो हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। और एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं और फैमिली वालों से बात करते हैं, इस बारे में बताते हैं बच्चा अडॉप्ट करने के बारे में। चलो अंदर चलते हैं, और परेशान होने की कोई बात नहीं है। चलो अंदर चलो।